अखाड़े बंद होते जा रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए तावन करना चाहिए। ये दौर है ना बिल्कुल ज़वाल पसीद हो चुका है। महंगाई इतनी है, जो खाना किधर से खाएगा, घर वालों को किधर से खिलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और इस वक्त मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। अब देखना यह है कि पहलवानों को इस महंगाई ने कितना मुतासिर किया है। पहलवानों से बात करते हैं और उनसे इसके बारे में जानते हैं। इस वक्त हम रियाज पहलवान के अखाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर पहलवानों को वो गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने इसकी तरबियत हासिल करनी है। ये पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनको इस खेल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम भाई, कितनी देर होगी आपको इस शोबे में आए? मैं मैट्रिक के बाद आया हूँ, मैं साल डेढ़ हो गया। कितनी उम्र होगी आपकी? 19 ईयर्स। तो ये शौक़ किस तरह हुआ आपको? पाकिस्तान के पहलवानों को देख के या इंटरनेशनल जो पहलवान हैं उनको देखने के बाद ये शौक़ हुआ आपको? नहीं, बेसिकली हमारी ये विरासत है। मेरे दादा भी पहलवान है। उनका क्या नाम है? अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान। अच्छा। और उन्हें जनरल अयूब खान की तरफ से टाइटल मिला था शेर पाकिस्तान का। और अब मेरे वाले साहब भी पहलवान है। उनका क्या नाम है वाले साहब का? रियाज पहलवान सितारे पाकिस्तान। ठीक है। उनको सितारे पाकिस्तान का टाइटल मिला था सीएम पंजाब की जानिब से। उनको देखने के बाद फिर आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि भी आपने उन जैसे ही टाइटल जीतने हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कोई टाइटल जीता है आपने या नहीं? कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पर? नहीं, अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी तो उसके बाद फिर आप समझते हैं कि आप किसी मुकाबले में शिरकत कर सकते हैं? जब बेसिकली अपना फिटनेस जब खुद को पता लग जाएगा ना कि बंदा पूरी तौर पे फिट है, तो फिर बंदा सोचता है कि यार चलो अब मैं किसी लेवल पे खेलूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि भी आपके जिस्म में और दूसरा जो पहलवान यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहा था उसके जिस्म में फ़र्क है। आप चूँकि पहलवानों की औलाद है, इस वजह से आपका जिस्म पहलवानों जैसा है या खुराक ज़्यादा खाते हैं? नहीं, बेसिकली ऐसे ही है, हमारी विरासत में ही आ रहा है ऐसा जिस्म माशाल्लाह, कि हमारे छोटे होते से ऐसा जिस्म है। कितनी खुराक है आपकी? दिन में कितनी ज़रूरत होती है एक पहलवान के लिए? खुराक तो बेसिकली नॉर्मल ही होता है, जिस तरह आम इंसान के होता है। ये झूठ है कि बकरा खा लेते हैं या कहते हैं कि बहुत खाना खाते हैं। नॉर्मली जिस तरह नॉर्मली इंसान की खुराक है। आपकी क्या खुराक है? ये तरबियत के दौरान किस तरह की खुराक जो है वो आपको चाहिए होती है? मसलन चिकन नहीं खाना वो, क्योंकि जो चीज़ खुद चलने के काबिल नहीं है वो हमें क्या चलाएगी। मटन होता है, बीफ होता है, बीफ का कीमा खा ले, मटन खा ले, उसके साथ जो है ट्रेनिंग के दौरान सरदाई होती है। अच्छा, आजकल महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हर पहलवान जो है वो किस तरह अफोर्ड करते हैं? हर पहलवान तो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जो तकरीबन जो काम मजदूरी करते हैं। दूसरे पहलवान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन वो पहलवान थोड़ा कमज़ोर पहलवान लगता है। इसकी क्या वजह है ये हम उनसे बात करेंगे और आपको भी उनसे की हुई बात सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहलवान का जब जेहन में आता है तो वो ज़रा एक भारी जिस्म जो है वो जेहन में आता है। आप भी पहलवानी के शोबे में आ चुके हैं, लेकिन आपका जिस्म और उनके जिस्म में फ़र्क क्यों है? वो ख़ानदानी पहलवान है, ख़ानदानों के बेटे हैं, पहलवानों के बेटे हैं। अच्छा। मैं भी पहलवान का बेटा हूँ। हम मेहनत मजदूरी करते हैं। आप मेहनत मजदूरी करते हैं? तो इधर भी शौक भी है, ये भी पूरा करते हैं आगे। तो आपका इससे पहले कौन है आपके ख़ानदान में से इस शोबे में? मेरे वाला साहब थे भोला पहलवान, उसमें तो ले हैं मेरे वाला साहब। भोला पहलवान, उन्होंने कोई टाइटल जीता? उसमें दूल्हे का जीता है। रुस्तम में दूल्हे का? दूल्हे का। जी। अच्छा जी। जरा इसके बारे में बता दें कि ये रुस्तम में दूल्हा जो है ये टाइटल कौन सा होता है? ये एक साइड पे आता है, ये जो है ना ये गुजरांवाला शहर एक साइड होती है ना, ये शेरांवाला बाग है, ये लारी अड्डा है, ये गोनावाला अड्डा है, ये दूल्हा है, ये गरजाक हैं, ये इलाके के, यानी कि किसी इलाके का जो पहलवान होगा वो वाला टाइटल जीता है। अब आप भी मेहनत कर रहे हैं, कब से मेहनत कर रहे हैं? ये हो गए 3-4 साल हो गए हैं। मेहनत मजदूरी भी करते हैं, ये भी शौक पूरा करते हैं। कौन सी मेहनत मजदूरी करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। वो भी काम वैसे है तो सख्त ही है, वो भी पहलवानों वाला ही काम है। तो टाइम निकालना मुश्किल है या ये पहलवानी के लिए जो खुराक है वो खाना ज़्यादा मुश्किल है? ये टाइम भी निकालना पड़ता है, ये मेहनत मजदूरी भी करते हैं, टाइम भी निकालना पड़ता है, ये पहलवानी भी करते हैं। तो इस वक्त जो मुल्क में महंगाई है उसमें तो हर तबका ही मुतासर है, चाहे वो लाखों रुपया कमाने वाला है या हज़ारों रुपये माहाना कमाने वाला है। इस महंगाई ने इस पहलवान को कितना मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया जी। महंगाई इतनी हो गई है, पहलवान परेशान हुए हैं। हम क्या करें, 400-500 रुपया हमारा खर्चा था, अभी 2000 रुपया खर्चा हम किधर से पूरा करें? रोज़ाना का 2000 रुपया खर्चा हो गया है, हम किधर से पूरा करें? पहले तो जो है ना 500-400 का 1000 रुपये का गुजारा हो जाता था, अभी 2000 रुपया खर्चा हम किधर से पूरा करें? महंगाई इतनी है, हम क्या करें? तो पहलवानी करनी भी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन शौक़ और जुनून इतना है कि आप पहलवानी छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना नहीं चाहते हैं हम। हुकूमत से यही अपील है कि पहलवानों को जो है ना उनकी जो ज़रूरती चीज़ें हैं उनको दी जाएँ। अच्छा, क्या वजह है कि हुकूमत इस खेल की सरपरस्ती कम कर रही है, पहलवानों की तरफ तवज्जो नहीं करती? इतना सख्त ये काम है और नाम भी रोशन कर रहे हैं इस शोबे में लोग पहलवान जो हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती नहीं होती। यहाँ पर कोई नुमाइंदा तंजीमें नहीं हैं जो आपका पैगाम वहाँ तक पहुँचाएँ और आपके लिए हुकूमत की सरपरस्ती जो है उसको लाजमी करार दिया जा सके। हुकूमत जो इधर ध्यान नहीं करती है, हुकूमत जो क्रिकेट की तरफ ध्यान कर रही है। पहलवानी जो हैं वो खाड़े बंद होते जा रहे हैं। हमें शौक़ ज़्यादा है, लगन है, जज्बा जुनून है हमें, तो हुकूमत को भी चाहिए तावन करना चाहिए पहलवानों को। ये पहलवानी दफन करने जा रहे हैं, क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम यही कहते हैं हुकूमत को कि नशा कम किया जाए, पहलवानी की तरफ ध्यान किया जाए। क्या पैगाम देंगे अगर वज़ीर आज़म तक आपका पैगाम हम पहुँचाना चाहें और आपसे कहें कि लो जी वज़ीर आज़म को आप डायरेक्ट पैगाम दें पहलवानी के हवाले से, तो क्या चाहेंगे आप? हमें वज़ीर आज़म पंजाब से यही कहेंगे कि पहलवानों को जो है उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो दी जाएँ, वो पहलवानी करें अच्छी सी और बाहर के मुल्क में जाएं, अपना नाम रोशन करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उस्तादों का नाम, अपने वालिद का नाम रोशन करें। ये कहना है। ये पहलवान हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला को पैगाम दिया है कि इस शोबे की जो है वो सरपरस्ती होनी चाहिए ताकि वो मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा पहलवान का ये अखाड़ा है और इस अखाड़े में यहाँ पर जो है इस वक्त रियाज पहलवान साहब जो है वो सरपरस्ती कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं और इस अखाड़े की जो बुनियाद रखी गई थी उस हवाले से इनसे सारी जो है तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा रियाज भाई, ये अखाड़ा जो है अच्छा पहलवान के नाम से मशहूर है गुजरांवाला का, थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमारे नाज़रीन को ये कि कब इसकी बुनियाद रखी गई और अच्छा पहलवान कौन थे? जी, अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने सन 1962 में शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया और ये कुश्ती शेर पाकिस्तान टाइटल की लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुई। उस वक्त जो हमारे सदर थे अयूब खान, उन्होंने ये बाकायदा ऊपर कुश्ती बैठ के देखी है और जब मेरे वालिद साहब ने लाहौर के हाजी अफजल पहलवान को कुश्ती गिराई तो उन्होंने उस वक्त चांदी का गुर्ज और 1 लाख रुपये इनाम दिया। उस दौर में 1 लाख रुपया इनाम दिया। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस दौर में जब शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया और एक ज़िंदा शेर भी मिला, तो जो शेर पाकिस्तान खुद इधर गुजरांवाला लेके आए और अपने पास रखा हुआ था। ये शेर जब उनकी वफ़ात के बाद हमने वो कहते हैं ना चिड़ियाघर में भेज दिया, फिर उन महकमे को दे दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर कौन थे जो जिन्होंने इस खेल को जो है वो ज़िंदा भी रखा और आगे चलाते रहे? जी बिल्कुल, ये हमारा जो अखाड़ा है तकरीबन 70-80 साल पुराना अखाड़ा है। ये मेरे बाप दादे परदादे से पहलवानी जारी है। तो मेरे वालिद मोहतरम के बाद मेरे ताया जी के बेटे थे बीरी पहलवान, शेर पंजाब हुए हैं, वो अखाड़ा चला रहे थे। उनके बाद उनके भाई थे, फिर मैं आ गया, मेरा भाई आ गया। तो इसी तरह एक ख़ानदानी विरासत को हम लेके चले हुए हैं। इस फंड से हमने मिला कुछ भी नहीं अभी तक, हमने अपना सब कुछ इधर अपनी नस्लें दी हैं इस ख़ानदान को। अच्छा रियाज भाई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दें कि भी ये कौन है, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पहचान हो सके कि अच्छा पहलवान कौन है, झारा पहलवान कौन है और आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है? अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान मेरे वालिद मोहतरम है। पहलवानों में तो इन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया। जो इनकी शराफत थी ना, वो एक पैकेट था। लोग इनका नाम जब सुनते थे तो ये कहते थे ये पहलवान कम है, शराफत का पैकेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा रियाज भाई, हमें पहले वो तस्वीरें दिखाएं ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें जिसमें ये मुकाबला हुआ था, फिर अखबारात में वो तस्वीरें आई, फिर वो टाइटल था, वो अयूब खान ने जो इनामात दिए थे, वो अगर तस्वीरें हैं तो वो ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल आएँ। ये देखें, ये ग्रुप तस्वीर है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की है। सदर पाकिस्तान अयूब खान बैठे हुए हैं, गवर्नर बैठे हुए हैं उस वक़्त के। और सबसे बड़ी बात, पहलवान जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के इकट्ठे थे, एक नामी ग्रामी पहलवान थे इमाम बख्श पहलवान रुस्मे ज़मां, बिल्कुल है, वो भी बैठे हुए हैं साथ में। अच्छा जरा दिखा दें कि यहाँ पर अच्छा पहलवान कौन है ना? ये अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, जिनका ये शेर पाकिस्तान टाइटल का बड़ा दंगल था। और ये हाजी अफजल पहलवान लाहौरिया, जिनको गिरा के शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया।
ठीक है। उसके अलावा ये इमाम बख्श पहलवान रुस्म ज़मां, जिसको गामा पहलवान के भाई, गामा पहलवान के भाई, वो भी रुस्म ज़मां थे, ये भी रुस्म ज़मां थे। उस टाइम टाइटल इस तरह हासिल करना था जैसे मौत के मगरमच्छ के मुंह से कोई निवाला छीन के लेके आना है, ये टाइटल उस वक्त के हैं। और ये सदर पाकिस्तान यूब खां बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, ये बाकी नीचे जो पहलवान मुकाबला लड़ रहे थे, ये एक ग्रुप फ़ोटो है उनकी। ये साथ में ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शेर पाकिस्तान जब टाइटल का कुश्ती शुरू हुई, अच्छा पहलवान और हाजी अफजल पहलवान के दरमियान, ये उस कुश्ती का एक मंजर है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दौर था ना, उस वक्त पहलवानी बहुत अरूज पे थी और दुनिया हिंदुस्तान से लोग ये कुश्ती देखने के लिए आए हुए थे, देखने के लिए आते थे। लेकिन आज का ये दौर है ना, बिल्कुल ज़वाल पजीद हो चुका है, पहलवानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ना हुकूमत की सरपरस्ती है, ना पहलवान अपनी मदद आप कर सकता है, क्योंकि महंगाई इतनी है, तो खाना किधर से खाएगा, घर वालों को किधर से खिलाएगा, तो बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इस दौर में पहलवानी ऐसे ही है जैसे एक तोला सोना लेने जाए ना घर से, तो पता चलता है वो 1 लाख रुपए का तोला हो गया। सर मैं देख रहा हूँ रियाज भाई कि पहले भी यही खेल था, पाकिस्तान भी यही था, लेकिन उस वक्त सदर पाकिस्तान इस खेल का मुकाबला देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। क्या उसके बाद कभी ये रवायत आपके सामने आई है कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आला पंजाब जो है वो ये जो इस खेल की मुकाबले देखने के लिए आया हो? नहीं, ना तो सदर पाकिस्तान आए हैं, ना वज़ीर आज़म आए हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आते रहे अपने दौर में। अगर जब भी दंगल हुआ है उनको इनवाइट किया है किसी ने, तो वो ज़रूर आए हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान भी नहीं आए और वज़ीर आज़म भी नहीं आए। पता नहीं वो अगर कोई और गेम हो जाए, क्रिकेट की, फुटबॉल की, उधर वो बुलाएं तो वो भागे जाते हैं सारे। वज़ीर आज़म भी, पाकिस्तान की सारी इंतज़ामिया भी उधर भागी जाती है कि पता नहीं उधर क्या हो रहा है। हालाँकि ये जो पहलवानी है हज़रत अली के दौर से चल रही है, तो इसको चलाने के लिए हुकूमत को तो पूरा साथ देना चाहिए। और आपने देखा होगा आज से 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं, अखाड़ों में रौनकें होती थी, एक अखाड़े में 200-200 पहलवान होता था। अब एक अखाड़े में 2 पहलवान आपको नज़र आएंगे, 3 नज़र आ जाएंगे। आप देख लें कितना फ़र्क पड़ गया है। नौजवान अब इस खेल की तरफ नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे नौजवान, क्योंकि खेल इतना महंगा हो चुका है। दूसरी गेमों की तरफ जाते हैं या वो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना है। ठीक है, तो अगर ये हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान अगर सरपरस्ती करे तो शायद ये ज़वाल ख़त्म हो जाए। उम्मीद नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी सरपरस्ती करे, क्योंकि ये जो हुकूमत है आप देख रहे हैं 2 साल से महंगाई कर रही है, हो रही है, पता नहीं हुकूमत कर रही है, पीछे से हो रही है, अल्लाह की तरफ से ज़वाल आया हुआ है, क्या चक्कर है। लेकिन इस दौर में तो आप उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दें, तो ये इस दौर में पहलवानी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक 1.5 साल हो गया हुकूमत को आए, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। यानी कि आप भी नाराज़ हैं इस हुकूमत से, जिस तरह पाकिस्तान का दीगर तबका जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है, पहलवान भी यकीनन इससे मुतासर हुए हैं। जी बिल्कुल मुतासर हुए हैं, क्यों नहीं हुए। महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से बंदा खाना खाए। 1000 रुपये किलो गोश्त है, देसी घी है तो वो भी 1500 रुपये किलो। और हमारे वज़ीर आज़म ने तो सबसे बड़ी बात कर दी है, अगर सुकून लेना तो वो कब्र में है, तो फिर हम कब्र की तैयारी करते हैं, यही कर सकते हैं और क्या करें। जब तक दुनिया में रहना है तो कुछ अपने लिए तो करना होगा ना। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हुकूमत से भी कुछ गिले शिकवे किए कि वो सरपरस्ती कर रहा है, बल्कि उन लोगों से भी किया है जो दूसरे खेलों की तो सरपरस्ती करते हैं, उनके तो स्पॉन्सर बन के उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन फ़न पहलवानी को प्रमोट नहीं किया जाता। मीडिया से बड़े खुश नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है कि ये फ़न पहलवानी के ये वाहिद शख्स होंगे इस खेल के जो मीडिया से इतने खुश नज़र आते हैं, वरना बहुत सारे लोग जो है अब तो मीडिया से भी डाला नज़र आते हैं। हमारी भी कोशिश होगी कि आज की हमारी ये काविश जो है वो फ़न पहलवानी को फिर दोबारा अरूज दिलवाने के लिए एक पानी का जो पहला कतरा है वो साबित हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और ज़ूम टीम मीडिया की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।